हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। हमेशा की तरह हम लोग नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। तो चलो देखते हैं इसका प्राइस एक्शन। इस स्टॉक का हम लोग डेटा देखेंगे तो बहुत कम डेटा है, क्योंकि इसका आईपीओ जो लॉन्च हुआ था वो 2 फरवरी को हुआ था। उसके बाद स्टॉक ने ये हाई मारा है जिसका हाई है 3315। 3315 के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया और एक नया फ्रेश लो बनाया है, जो कि उसके आईपीओ के प्राइस को भी तोड़कर नीचे चले गया। और उसका लो था 2220। तो कोई भी स्विंग ट्रेड में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें आप उसका रिसेंट एक्शन देखना होता है। रिसेंट प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वो देखना है। तो अगर 4 आवर चार्ट में मैं अगर देखूँ, इस लो के बाद आप देख पा रहे होगे कि नया लो बना ही नहीं है, नया फ्रेश लो बना ही नहीं है। इसके बाद का प्राइस एक्शन सिर्फ ऊपर है, ये हाई बना रहा है। फिर इसके बाद ये नया हायर लो इस लो के ऊपर है, इसके लिए हम लोग हायर लो बोलेंगे। फिर इसके बाद देखोगे आप इस हाई का हाई ब्रेक हो चुका है, तो ये हायर हाई हो गया। फिर स्टॉक नीचे आता है लेकिन पिछला लो तोड़ता नहीं है, तो ये मेरा एक फ्रेश लो हो गया, फ्रेश हायर लो हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक बाउंस लेता है और एक इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चल जाता है। फिर इसके बाद स्टॉक नीचे आता है और एक हायर लो बनता है, क्योंकि देखो आप इस लो के बाद ये लो आया है। इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है और अब ये ट्रेंड में है। तो अगर मैं ट्रेंड अगर पहचानना है मुझे, तो मैं ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँगा। इस लो को, ये जो रिसेंट मेरी ये जो लो है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे सब रिसेंट लोज है वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। देखो ये लो के बाद ये तो मेरा लो था, इसके बाद प्राइस यहाँ पर आई, फिर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, टेस्ट, फिर बाउंस, फिर स्टॉक नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट टच किया ट्रेंड लाइन को और एक फ्रेश न्यू हाई बना। इसके बाद देखो फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर अभी ये स्टॉक एक्शन कर रहा है। तो मुझे ट्रेंड अभी रिसेंट का जो दिख रहा है वो एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। रिसेंट मुझे अभी रेजिस्टेंस अगर देखना है, रिसेंट सप्लाई जोन, तो क्लियरली यहाँ पर मुझे ये रिसेंट सप्लाई दिख रहा है। तो मुझे ये डिमांड पता चल गई इस ट्रेड लाइन से कि ये जो ट्रेंड लाइन है मेरा सपोर्ट की तरह चल रहा है और ये फ्रेश रेजिस्टेंस है। तो मेरी एंट्री कहाँ पर होगी? अगर मैं एग्रेसिव प्लेयर हूँ, एग्रेसिव स्विंग ट्रेड लेता हूँ, तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन के नियर जो भी वैल्यू होती है वो मेरी एंट्री लेवल होगी। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस लो के नीचे का, जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, पिछला लो ब्रेक नहीं होता, तब तक मेरा ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो मैं अगर ये पूरे जोन को यहाँ पर मार्क कर दूँ, तो जब तक प्राइस 2475 के ऊपर है तब तक ये ट्रेंड ऊपर रहेगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन है ये ब्रेक करेगी तो स्टॉक वीक हो जाएगा। तो हम लोगों को जो बाइंग करनी है वो यहाँ पर बाइंग करनी है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी स्टॉक दिखेगा आपको, तो आपको यहाँ पर ये बाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे रिस्क मेरा कितना होगा, तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरा रिस्क है ऑलमोस्ट 4 to 5%, क्योंकि मैं यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से मैं थोड़े कुछ क्वांटिटीज़ बाई करूँगा, फिर नीचे, फिर एक ट्रेंड लाइन के आसपास मतलब 2550 के आसपास अगर मुझे स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर मैं बाई करूँगा और वहाँ से मेरा ऑलमोस्ट 4 to 5% मेरा रिस्क होता है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पर एक कुछ पैटर्न बना है और इस पैटर्न का रिटेस्ट भी यहाँ इसी के आसपास होगा, मतलब ट्रेड लाइन के आसपास, मतलब 2550 से लेके 2600, ये मेरा पूरा बाइंग जोन है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग जोन वाइज ट्रेड लेते हैं, एक एक्चुअल लेवल नहीं होता, कोई फिक्स लेवल नहीं होता। जैसे कि इंट्राडे प्लेयर्स खेलते हैं कि एक लेवल पर ही वो बाई करते हैं, उसके नीचे या उसके ऊपर बाई नहीं करते। तो स्विंग प्लेयर्स जो भी ट्रेड लेते हैं वो एक जोन वाइज लेते हैं कि 2550 ये मेरा एक लोअर लेवल है बाइंग का, वो 2600, इसके बीच में कहीं पर भी स्टॉक मिलता है तो मैं बाय ऑन डिप ले लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा
475 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी, जैसे हम लोग ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रैक कर रहे हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो ये मेरा पूरा ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा और स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में चल जाएगा। अभी तक तो ये प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे पैटर्न को, तो आपको एक कुछ असेंडिंग ट्राइंगल टाइप पैटर्न दिखेगा। देखो ये असेंडिंग लोज बन रहे हैं यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस है वो स्टीफ है। स्टीफ रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर 2720 से लेके 2730 तक का ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो हम लोग रेजिस्टेंस का भी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 5% होगा। जैसे स्टॉक यहाँ पर 2720 या 2730 के लेवल पे जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 30% प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब 5% बुक करेंगे और वेट करेंगे ब्रेकआउट का। जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए नया टारगेट ओपन होता है, और उसका टारगेट इस स्ट्रक्चर का पूरा इस स्ट्रक्चर का पूरा ये जो जोन मैंने मार्क किया, जो मैंने मेजरमेंट किया है, वो यहाँ पर मैंने मार्क करके रख दिया। तो यहाँ पर जो लेवल्स आ रहे हैं वो 3170 के आसपास आ रहे हैं। तो फर्स्ट 30% यहाँ पर बुक करेंगे, और अगर इस कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग ट्रेल करते करते इस टारगेट तक चले जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे सिंपल तरीके से भी आप ब्रेकआउट के पहले एक एंट्री कर सकते हो, जो कि स्टॉक का प्राइस एक्शन देखकर, स्टॉक का ट्रेंड अगर आपको पता चल गया तो आप एंट्री कर सकते हो ब्रेकआउट के पहले। तो ब्रेकआउट प्लेयर्स, अगर सेफ प्लेयर्स, अगर आपको सेफ बेट खेलना है तो आपको इसके ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करना है। 2730 के ऊपर अगर कैंडल कोई क्लोज होती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। फिर ये जो लो होगा इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। ये एक आप देखोगे एक असेंडिंग पैटर्न भी दिख रहा है, और एक अगर आप यहाँ पे मार्क देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा। इतना इजी तरीके से मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने सिंपल तरीके से रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको ट्रेड्स लेने हैं, इसी तरीके से आपको सिंपल एनालिसिस करना है। तो ऐसे ही कुछ और ट्रेड्स हो गए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।